हेलो एवरीवन, एवरेज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एवरेज के मॉडरेट क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियो में भी देखे थे। तो आज कुल 15 क्वेश्चंस में से हम 8-9 क्वेश्चन देख चुके हैं और 8-9 क्वेश्चन बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि डिस्प्ले पर दिखाया गया है, 4 men and 6 women finish work in 8 days. 3 men and 7 women in 10 days. तो 10 women alone। तो देखिए 4 वुमेन हैं और फिर 6 वुमेन हैं। इनको लगता है कितना दिन? तो 5 दिन लगता है, ठीक है। जबकि 3 मैन हैं, उसके बाद में 7 वुमेन हैं, इनको लगता है कितना दिन? तो 10 दिन। तो चलिए ये 5 बार में गया, ये 4 बार में। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16M प्लस 24W बराबर 15M प्लस 7 बचे 35W, ठीक है। तो 16 में से 15 गया तो 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ से ये बचेगा तो 11 वुमेन। तो एक M/W का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11:1, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए 4 मैन और 6 वुमेन, इसको देखा जाए तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? तो मैन का यहाँ 11 है तो 11 गुना 4 हो जाएगा और वुमेन का 1 है तो 6 गुना 1 हो जाएगा। मतलब 44 से 50 को इफिशियंसी, मतलब 50 को वर्क ये करते हैं। जब 50 को वर्क करते हैं तो कितना दिन चलता है? 8 दिन, ठीक है। तो यहाँ 10 वुमेन एलोन, तो 10 वुमेन का इफिशियंसी देखें तो एक वुमेन का 1 है तो 10 गो का 10 गो होगा तो x, ये इससे ये चला गया तो कितना दिन लगेंगे? 40 डेज, ठीक है। क्वेश्चन मेरे द्वारा इसमें बहुत अच्छा लिया गया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, स्किप ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। A and B can do work in 12 and 18 days. They start together, but A leaves 3 days before work is finished. Total time देखिए A और B, A करता है 12 दिन में, B करता है 18 दिन में। तो टोटल काम कितने हो गए? दोनों का एलसीएम मतलब 36 को। तो A का एफिशिएंसी कितना हुआ? 3 को वर्क करने का, और B का कितना हो गया? 2 को वर्क करने का, ठीक है। और ये भी कंडीशन दिया है कि A लिव्स 3 डेज बिफोर द वर्क फिनिश। तो वर्क फिनिश कब होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन 3 दिन पहले छोड़ता है। तो हम क्या करेंगे? 1 का 3 दिन का काम पहले से जोड़ के रखेंगे, ठीक है। तो 36 को टोटल काम ही करना है, और 1 का 3 दिन का काम देखें तो 3 3 का 9 काम। टोटल काम कितना हो गया? 45 काम, ठीक है। 45 काम हो गया, और इन दोनों का 1 दिन का काम कितना है? 5 को। तो काम कितना चलेगा? 9 दिन। कितना चलेगा? 9 डेज। चलिए इसका थोड़ा हम पोस्टमार्टम करके दिखा देते हैं। तो ए और बी है, ए 12 दिन है, बी 18 दिन है। तो काम हो गया 36 को, ठीक है। तो ये भी तय है कि अंतिम का 3 दिन काम कौन करेगा? बी करेगा, ठीक है। अंतिम का काम बी करेगा 3 दिन का। तो 3 दिन का काम देख लिया जाए बी का। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए का एफिशिएंसी है 3 वर्क और बी का है 2 वर्क। तो अंतिम का 3 दिन जब बी करेगा तो 2 गुना 3 माइनस हो जाएगा, है ना। यानी कि टोटल हो गया 30 को वर्क जो ए और बी साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी कितने दिन कर रहे हैं साथ में? तो यहाँ 5 को वर्क कर रहे हैं, तो 5 30 मतलब 6 दिन वो लोग साथ में कर रहे हैं और 3 दिन अकेला बी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं कि A can finish a work in 10 days and B in 15 days. They work together for 2 days and then A is replaced by C. Work finishes in 5 more days. मतलब 2 दिन तो लगता ही है, उसके बाद में भी 5 दिन लगता है। तो C alone
देखिए पहले ए और बी का देखिए, ए 15 दिन में, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, तो टोटल काम कितना होना चाहिए? 30 को काम होना चाहिए। 30 को काम हुआ तो ए का इफिशियंसी हो जाएगा 3 को वर्क और बी का इफिशियंसी हो जाएगा 2 वर्क। ठीक है, तो एक दिन में ये लोग करेंगे 5 काम, तो 2 दिन में करेंगे कितने? 10 काम। ठीक है, शेष काम कितना बचा? शेष काम तो 20 को काम बच गया, 30 को में से 10 को गया तो 20 को काम। ठीक है, अब ये काम 20 को बी और सी करते हैं, तो इनको कितने दिन लगते हैं? 5 दिन लगते हैं। तो ऐसे बी का देखा जाए 5 दिन का काम, तो ये 10 को काम ये कर रहा है, फिर 10 को काम सी कर रहा है। यानी कि इससे ये पता चल गया कि सी का भी एफिशिएंसी उतना ही है जितना कि बी का है। तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा? 15 ही दिनों में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। A contract to be finished in 46 days. 117 men were set to work, each working 8 hours per day. After 33 days, 4/7 work is done. So how many extra men to finish on time? Finish the work on time. ठीक है, ऐसा होना चाहिए। यानी कि 46 दिन का ठेका, 117 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, काम करते हैं। तो 33 दिन में 4/7 भाग काम होता है, मतलब कि 33 दिन में 117 आदमी जो हैं वो 4/7 भाग काम करते हैं। ठीक है, तब कितने काम बच गया? तो 13 काम बच गया। ठीक है, तो आदमी एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 117 में क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा आदमी बढ़ा दिए। अभी काम कितना बचा था? 3/7। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 13 से गया कितना बार में? 13 9 117, 9 बार में गया। ठीक है, चलिए गुना करिए, तो ये हो जाएगा 33 फिर 9 एक चीज़ और ही देखने वाली है, यहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पे इस केस में दिया है 8 घंटा पर डे, लेकिन इस केस में दिया है 9 घंटा। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ये 4 से ये 8 चला गया 2 बार में, और 3 से 9 चला गया 3 बार में। ठीक है, और 3 से ये 9 गया 3 बार में। तो 33 दूना 66, 66 3 कितना हो जाएगा? 198। 198 में से कितना जाएगा? 117 बराबर 100 होगा। तो x कितना होना चाहिए? 8 में से 7 गया 1, 19 में से 11 गया तो 8, मतलब कि 81 एडिशनल आदमी चाहिए। 117 के अलावा 81 आदमी चाहिए जो 9 घंटा काम करके काम को दिए गए समय पे ख़त्म कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A and B can complete work in 15 and 10 days. They start together but B left after 2 days. A complete the rest the total days. मतलब A करता है 15 दिन में, B करता है 10 दिन में, तो काम कितना हो गया? 30 को काम हो गया। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी हुआ कि एक दिन में ये 2 को काम करेगा, तो B करेगा एक दिन में 3 को काम। तो इन दोनों का 2 दिन का काम कितना हो गया? तो 5 दूना 10 काम। ठीक है, 10 काम हो गया। तो शेष कितना बचा? क्योंकि B छोड़ देता है तो A के लिए अकेला कितना काम बचेगा? 20 को काम, जबकि A का एफिशिएंसी है कि एक दिन में 2 को काम करने का, तो शेष काम करने में तो 10 दिन लगेंगे। तो क्या पूछ रहा है? टोटल डेज पूछ रहा है, तो 10 दिन ये और 2 दिन साथ में किया गया, मतलब 12 दिन लगेगा। कितना लगेगा? 12 दिन। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 12 men and 18 women can do a work in 10 days.
9 men and 18 women can do it in 12 days. तो 2 men and 3 women कितने दिन में करेंगे? तो पहले हम इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए 12 गो मैन का और 18 गो वुमेन का, ठीक है, उतना ही काम करते हैं 10 दिन में जितना काम 9 गो मैन और 18 गो वुमेन करते हैं कितना दिन में? तो 12 दिन में। घटाइए तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 12 पचे 60 मैन, 18 पचे 90 वुमेन, बराबर हो जाएगा 9 छक 54 मैन, 18 छक 108 वुमेन, ठीक है। मैन से मैन बचेगा तो 6 को मैन बराबर बचेगा 18 वुमेन, ठीक है। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना बनना चाहिए? तो 18/6 यानी कि 3:1। एक वुमेन 3 को काम करेगा तो एक वुमेन करेगी एक काम, ठीक है। तो 12 मैन 18 वुमेन को पहले देख लीजिए, 12 मैन 18 वुमेन है ना। तो ये 12 गुना 3 36 गो, ये 18 गुना 1 मतलब टोटल 54 काम होगा, ठीक है। 54 काम होगा, हो रहा है कितना दिन में? 10 दिन में, ठीक है। तो हमें बताना है कि 2 मैन और 3 वुमेन, तो इनका भी देख लीजिए कितना काम होगा एक दिन में। तो 2 मैन का 2 3 6 और 3 वुमेन का 3 गुना 1 मतलब कि जब 9 को काम एक दिन में किया जाए तो टोटल डेज कितने लगेंगे, है ना। तो 9 छक 54 यानी कि 14 या 60 दिन लगेगा। कितना लगेगा? डेज का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डेज, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।